भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा आज पुनः आपके सामने कहा था, जैसा कि कल मेरे भाई प्रेम ने आपको ग्रुप में मैसेज दिया था कि मनोज वर्मा जी का एक वीडियो आएगा। तो मैं अब चाहता हूं कि मैं वीडियो के माध्यम से नियमित अंतराल पे आप लोगों का मैसेज देता रहूं। भाइयों, सारी फॉर्मेलिटीज़ आज तक पूरी हो चुकी है। आज जो बैठक थी उसमें यह निर्णय लिया गया कि आने वाले आगामी 4-5 दिनों के अंदर वो ओपन कर दिया जाए। भाई, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, कहता हूँ और कहूँगा कि मेरी औकात नहीं है कि मैं ओपन करवा दूँ। मैं जो जानकारी होगी वही दे सकता हूँ और जो भी यथासंभव प्रयास है वो मैं करता रहूँगा। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए या अपने पत्नी के लिए, अपने घर वाले के लिए मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे लोगों की मदद नहीं मिली। मैंने सभी से, बहुत सारे लोगों से मदद मांगी और बहुत सारे लोगों ने समय समय पर मेरी मदद की है। मैं ये बात हमेशा बोलता आ रहा हूँ। मैं किसी की तरफ बहकावे में नहीं कि मदद लेने के बाद नहीं। मदद करना या ना करना आपके ऊपर निर्भर करता है, वो पूर्ण रूपेण आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है। मैंने कभी किसी पर दबाव नहीं दिया। मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि भाइयों, कि ये काम संघ का है, संघ के द्वारा, लेकिन जब कोई आगे नहीं बढ़ा तो मुझे मजबूरन बढ़ना पड़ा। और आज तो खैर गनीमत है कि हम पहुंच गए हैं और मंजिल के काफ़ी नज़दीक है। अब किसी भी समय हम लोगों का जो था मनोकामना वो पूर्ण होने जा रहा है। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करेंगे और वैसे गद्दार लोगों से बच के रहें जिन्होंने एएसबी को लूटिया डुबेने में कमी नहीं की। अजय त्रिपाठी की बेंच पे, जबकि लाख कहने के बावजूद, लाख सब जानने के बावजूद, अपनी केवल इमेज सेटिस्फाइड के लिए वहाँ चला गया। वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं किसी और उनके ज़िले के या बिहार के किसी एएसबी से बात करूं। क्या मैं किसी की बपौती हूँ? आज तो किसी की पत्नी भी ये बात नहीं मानती, लेकिन मुझ पर यह दबाव दिया जाता था कि मैं किसी से बात ना करूँ, जो भी मैसेज हो केवल उन्हीं तक सुपुर्द रखूँ। यहाँ तक कि उनका जो खास लड़का, जिसको वो अपना भाई बोलते हैं सबके सामने, उससे भी बात करने के लिए हमको मना कर रखा था। ऐसे लोग हैं। और मैंने कहा था कि आप उस लड़के का, उस व्यक्ति का पता कीजिए, उस जिले का पता कीजिए कि किसने अजय त्रिपाठी की बेंच में आप लोगों की लुटिया डुबोई है। मैं तो नाम जानता हूँ, लेकिन सार्वजनिक फिलहाल नहीं करूँगा। लेकिन ऐसे लोगों से जो खुद किंग मेकर बनने का सपना देखते थे, बच के रहें। उनकी क्या है, घर से कभी आज तक बाहर नहीं निकलेंगे कि। और कल एक पोस्ट आया जिसमें मैंने देखा कि लोग कह रहे थे मैं 2019 से जुड़ा हुआ। अरे मनोज वर्मा तो 2013 से जुड़ा हुआ है। धरती पे कोई भी ऐसा आंदोलन बता दीजिए जिसमें मनोज वर्मा आगे शामिल ना हुआ। केवल उसमें शामिल नहीं हुआ, सबसे आगे से नेतृत्वकर्ताओं के साथ रहा है। ये आपको मालूम होगा अच्छी तरीके से, या जो भी पुराने नेतृत्व करता है। इसके साथ ही साथ मैं जितने भी पुराने संगठन में जो भी लोग थे, जो संगठन के लिए कुछ किया, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई, आप संगठित हो, आप आपस में आए और मुझे मार्गदर्शित करें, क्योंकि समय आ गया है अब एकजुट होने का। और वैसे लोग संघ से दूर रहें जिनके अंदर लालसाएं, आकांक्षाएं काफ़ी प्रस्फुटित हो रही है। यहाँ तो लोग मैसेज पे मैसेज कर रहे। एक मैसेज पे जब काउंटर गया तो अगला कह रहे कि मेरे अंदर तो कोई लालसा नहीं था। भाई, मैं जानता हूँ कि उनके अंदर क्या लालसा था और क्या नहीं था। नाम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बार बार पोस्ट पे पोस्ट आ रहा है। तो भाई, संबंध तोड़ना है तोड़ लीजिए, मुझे कुछ नहीं अंतर पड़ता है। लेकिन यह कहना कि मेरे अंदर लालसा नहीं था, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। और पिछले 4-5 महीने से मेरे पीठ में खंजर भोंका जा रहा था। पूर्ण रूपेण तैयारी थी, मुंह में राम बगल में छुरी। और मुझे तो मेरा जो अभिन्न मित्र है, जो आज मेरा काफ़ी सहयोगी है, आलम, उसको भी मना किया गया था कि मैं उससे बात ना करूँ, और उसको मना किया था कि मनोज वर्मा से बात ना करो। अगर यहाँ पे किसी से मैं बात कर लेता हूँ, चाहे वो जितने भी मेरे टीम के लोग हैं उनसे बात करता हूँ, तो अगला को लगता है कि इससे मैसेज ले रहा है मनोज वर्मा। तो मनोज वर्मा क्या उखाड़ने के लिए जाता है पटना? मैं यही जानना चाहता हूँ। मनोज वर्मा जो भी करता है डंके की चोट पे करता है। अगर हिम्मत है तो मुझे झूठा साबित करे। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे बहुत सारे लड़कों ने मदद की है, समय समय पर मदद की है, मैं इससे कभी मुकर्रा नहीं हूँ। लेकिन कितना की ये भी मेरे पास लिस्ट है, और कितने की मदद की है ये भी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, अगला भी जानता है।
तो भाइयों ये बात का है नहीं कि वो मनोज वर्मा ये थी, मैंने कभी किसी से चंदा नहीं मांगा। मदद मांगना और चंदा मांगना, मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि ये अलग बात है। लेकिन मैं किसी से की तरह किसी का पैसा झूठ मूठ का केस के नाम पे या कुछ नाम पे पैसा लेकर बटोर कर अपने पास रख लिया और हिसाब ना देना, ये मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। कोई भी माइक हलाल ऐसा नहीं है एएसबी में जो बोल दे कि मनोज वर्मा किसी का ऐसी कर लिया है। लेकिन यहाँ तो लोग है ना जिसको अपना भाई बोलते हैं कि मेरा सगा भाई है, भाई से बड़ा मेरा ब्लड रिलेशन है, वो तो उसको है ना चाटुकार कहा जाता है, मेरे सामने चाटुकार कहा जाता है, जिसके कारण वो भाई आज तक मुझसे नाराज भी है कि भैया मेरा फ़ोन नहीं उठाता है मनोज वर्मा। तो क्या करें। और मैं किसी का ये नहीं हूँ कि लोगों के द्वारा कहा जाता है कि मेरे जिला के लड़कों से बात मत कीजिए। क्या भाई जिला का सारे लड़के आपके अंदर हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जिला के सारे लड़के अंदर हैं? आप कहीं बात करते आप मुझे बता देते हैं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या करूँ या ना करूँ। तो मैं किसी से बात करूँ तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? भाइयों रॉस में हूँ, काफ़ी दुख भी होता है कि ऐसे लोगों को जिसे मैंने अपना कभी अभिन्न अंग समझा और वो मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे थे। खैर मैं सभी पुराने संघ के साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अब मेरा सहयोग करें, आपस में आए। और इसके साथ ही साथ वैसे भाइयों जो मेरे टीम में हैं, जैसे समस्तीपुर से विजय गौड़ उर्फ गांधी जी, फिर राजेश भाई कल्याणपुर से, अनवर जी, शिवशंकर जी, संजीव जी, मुजफ्फरपुर से सुमन ठाकुर, अजितेश, मनीष भाई, विद्याशंकर, दरभंगा से रोहित, पूर्वी चंपारण से रवि रंजन सिंह, राजीव भैया, नालंदा से बिहार शरीफ से तरुण भाई और सुजीत, गया से राजू, पंकज, आरा से धर्मेंद्र यादव, दिनेश गिरी, सासाराम से विनय, कैमूर से मंगल यादव। ट्रेन पार हो रही है इसलिए थोड़ा सा आवाज में अवरोध आ रहा है। मंगल यादव, मुस्ताक, छपरा से संजीव जी, कुमोद, पिंटू जी, खगड़िया से प्रमोद भाई, नवादा से मेरे मित्र सुरेंद्र दास, अररिया से अजय, मुकेश, जमुई से मिस्टर आलम या मोहम्मद आलम, मधुबनी से नवीन जी और एक भाई पहले भी कहा वो सार्वजनिक होना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा पटना से संजीव, शंकर, संजय, संजू कान्हा, विनय, सुनील, प्रेम, ब्रजेश, राकेश, शिव, वसीम, कटिहार से मोहम्मद जाबिर। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर मेरी मदद की है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं और आज फिर कहना चाहता हूं कि भैया इंतज़ार कीजिए, किसी भी समय आपका जो ये काम है राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल महोदय के द्वारा अनुशंसित हो चुका है और आ जाएगा। लेकिन जो मुझे आज जानकारी मिली, भाई मैं जानकारी शेयर करता हूँ, मुझे जो करना था मैंने करके दिखाया। मैं किसी की तरह घर बैठे झूठ मूठ का फेसबुक और व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं देता, यहाँ की बात वहाँ नहीं करता, कभी यहाँ से पूछ लिया कभी वहाँ से पूछ लिया। हाँ मैं अपने ग्रुप में लड़का, ह्यूमन नेचर है, एक दूसरे से चर्चा करते भाई मुझे ये जानकारी मिला, क्योंकि मैं बार बार कहता आया हूँ कि सचिवालय मेरे बाप का नहीं है, यहाँ से कोई भी जानकारी ले सकता है। तो भैया हो सकता है कि किसी का बन गया हो, उस समय तक तो किसी का नहीं था, लेकिन आज बहुत सारे लड़कों का सोर्स है, तो मैं उनसे बात करता हूँ। तो क्या ये बात करना भी गुनाह है? अपना सूचना को आदान प्रदान या मिलाना, ये करना, और जितने भी लड़कों के बारे में बोला तो उनसे पूछ लिया जाए कि मैं क्या उनसे सूचना लेता हूँ या उनको सूचना देता हूँ, या उनसे मेरा कैसा तालमेल है, मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। और रहा बात दूसरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये प्रदेश अध्यक्ष का दौड़, कोई ये लिख रहा है वो लिख रहा है। मैंने आज तक अपने आप को सिर्फ आपका भाई कहा है। अगर इसके अलावा किसी पद का नाम लिया हो, जब मैं किसी पद पे नहीं हूं तो आप मुझे प्रतिबंधित नहीं कर सकते कि है ना मैं इससे बात करूं या उससे बात करूं, यहाँ के लड़के से बात करूं, वहाँ के लड़के से बात करूं। अगर आप जिला अध्यक्ष है तो आप अपने, अरे जिला अध्यक्ष कोई जो जिला अध्यक्ष अपने आप को लिखता है, जब साला वो प्रदेश कमेटी का बात नहीं माना तो वो जिला अध्यक्ष बनने का तो कोई उसका हक ही नहीं है। अगर अपने हक का निर्वहन किया होता तो आज हम लोग ये दुर्दशा नहीं होती। जो भी दुर्दशा हुई है, ऐसे लोगों का नाम पता करें और उनके साथ जो व्यवहार है वो कीजिए, उचित व्यवहार कीजिए। आज किंग मेकर बनते हैं, ऐसे लोगों का संघ में कोई स्थान नहीं है, विशेषकर मेरे द्वारा, ना मैं कभी इनका नमस्कार। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा और पूर्ण रूपेण
जो जानकारी है वो पूरा मालूम है, और आज की जो जानकारी थी यही देना था, मेरा मकसद था। धन्यवाद भाई, नमस्कार।